अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कभी भी आप किसी भी टेस्ट में या इंटरव्यू में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है या एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हम इस लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उनके आंसर देखेंगे, रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें अंदर हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं, पीडी और ओडी। फिर ये देखेंगे पीडी क्या है, ओडी क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस, कि कैसे पता चलता है कि पीडी लीनियर है या नॉन लीनियर है, या ओडी लीनियर या नॉन लीनियर है। इसी तरीके से हम कुछ डेरिवेटिव के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे और डिग्री और आर्डर को भी सीखेंगे। यानी हमारे हर तरह के उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, हमारा ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन का समझना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपको ये पता है कि ये ऐसी कोई टर्म लिखी हो तो ये एक जस्ट एक्सप्रेशन है। अगर इसके दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी साइड पे कोई और टर्म लिख दी जाए तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये याद रखें कि जब ये एक्सप्रेशंस मिलती हैं तो इक्वेशन बनती है, लेकिन इक्वल का साइन के साथ। तो जिसमें इक्वल आता है वो इक्वेशन होती है, अदरवाइज़ वो इक्वेशन नहीं होती। तो आपको ये पता है कि ये एक इक्वेशन है। अब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं, जैसे आप ये भी देखते हैं, जैसे साइन थीटा लिखा हो इक्वल टू 1 हो, तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो आपको ये फ़र्क पता चला, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और एक अनदर इक्वेशन में ले लेता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर ये जो डेरिवेटिव की टर्म आई है, आप कोई भी सवाल देखें चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उसमें अगर डेरिवेटिव की टर्म कोई एक भी आ जाए तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। होप सो के स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास था व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं मेन, एक पीडीई और ओडीई। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनको भी मज़ीद लीनियर और नॉन लीनियर में, और इसको भी लीनियर और नॉन लीनियर में डिवाइड करते हैं। लेकिन हम पहले ये सीखेंगे कि क्या चीज़ होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का समझना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का समझना ज़रूरी है। याद रखें स्टूडेंट्स के जैसे कि आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 1। इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन में आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 1, तो रिज़ल्ट आता है टोटल 3। तो याद रखें कि आपने अपनी मर्ज़ी से y की वैल्यू 1 रखी है तो x की वैल्यू 1 रखी है, तो सो ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, जबकि ये x जो है ये इंडिपेंडेंट है और y का आंसर आपकी मर्ज़ी से नहीं आया, वो यहाँ से निकला है। तो ये जो y वाली टर्म है ये डिपेंडेंट है। तो ऐसी वैल्यू जिसको आप अपनी मर्ज़ी से सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई पुट करते हैं, जैसे x की जगह आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, जो आप चाहते हैं रखते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो रिज़ल्ट आता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है
कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे हम पहचानेंगे। स्टूडेंट्स, आप अक्सर यहाँ पे देखते हैं y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, तो आपसे ये यहाँ आप लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है x आपने अपनी मर्ज़ी से लिया है, आप इसे dy ओवर dx लिखते हैं इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो चूँकि x वाली टर्म आपने अपनी मर्ज़ी से इंट्रोड्यूस की है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो y होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे, तो इक्वेशन में ये जो वेरिएबल है x ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिया, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन का टॉपिक है कि आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं यहाँ पे PDE और ODE को समझने के लिए। याद रखें कि क्वेश्चन के अंदर अगर जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है 2xy प्लस 3, तो इसको अगर ऐसे दिया हुआ हो, f जो है फंक्शन है xy का। याद रखिए जो f ऑफ xy है बेसिकली हम इसे f ऑफ z, इसको हम जस्ट z भी कहते हैं, यानी z इज़ इक्वल टू 2xy प्लस 3। ये जो फंक्शन है z ये डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, x और y के ऊपर z डिपेंड कर रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कि जो कोई फंक्शन है z बेसिकली f ऑफ xy वो xy पे डिपेंड कर रहा है, इसको इसलिए हमने इस तरह लिखा। याद रखें स्टूडेंट, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस टर्म का, तो आपको इस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए या तो आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं या फिर y के रिस्पेक्ट से लेते हैं, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, या x के रिस्पेक्ट से या y के रिस्पेक्ट से। तो इससे ये पता चला कि जब वेरिएबल्स कौन कितने आप गौर से देखें, तो मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी कि जो नीचे वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने यहाँ से एक नतीजा निकाला कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं उनकी तादाद 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 ना हो, मीन 1 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 2 है, एक x और y है, तो इन दैट केस हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका है। जबकि अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए जैसे y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी इसको हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, y को ही हम f ऑफ x कहते हैं। तो इसमें चूँकि एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और इसका आप डेरिवेटिव जब लेते हैं तो इसे df ओवर dx लिखते हैं। और याद रखें कि इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये जो डेरिवेटिव है ये चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ f(x) के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो इसे हम लोग ODE कहते हैं। तो यहाँ से अब हम इनको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो टर्म PDE होगी, और अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो वो टर्म जो है वो ODE होगी। अब आप थोड़ा सा पहचान के मुझे बताएंगे कि कौन सी टर्म पे ODE यूज़ हो रही है और कौन सी टर्म पे PDE यूज़ हो रही है। मसलन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x y z, यहाँ पे 3 टर्में हैं, उसमें 2x² y प्लस z। सपोज़ ये क्वेश्चन दिया हुआ है x y z पे डिपेंड कर रहा है। इस फंक्शन को चूँकि ये एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप PDE का यूज़ करेंगे। और जबकि अगर आपके पास फंक्शन सिंगल वेरिएबल में हुआ, जैसे आपने लिखा x प्लस 1, तो चूँकि एक ही वेरिएबल है तो इसको हल करने के लिए ODE का यूज़ करेंगे। तो अब आप लिखते कैसे हैं? PDE को पार्शियल और पार्शियल करके लिखा जाता है, जैसे ये इस तरह या इस तरह, जबकि ODE को हम लोग d ओवर dx की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपने यहाँ से ये समझ लिया कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन PDE एंड ODE। अब मैं कुछ इक्वेशनें लिखता हूँ, आपने मुझे पहचान के बताना है कि इनमें से PDE कौन सी है और ODE कौन सी है। जैसे मुझे पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल टू 2y दी हुई इक्वेशन है। इसमें मैं अगर देखूं तो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है पार्शियल f बाई पार्शियल x प्लस
पार्शियल एफ बाई पार्शियल 2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू 2y। और मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आप अगर गौर से देखें स्टूडेंट्स तो आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे वेरिएबल की तादाद 2 है x और y, जबकि यहाँ पे वेरिएबल की तादाद 1 है। इसलिए ये पैटर्न लिखने का सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ से इस टर्म को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, इसको भी 2 ही रख लेता हूँ। यहाँ पे x है और x है, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही एक तो फिर हम इस पैटर्न से नहीं लिखते, ये वाला सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो हमने ये सिंबल यूज़ किया। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इसमें देखें तो हमने एक ही वेरिएबल x यूज़ किया तो ये टोटल डेरिवेटिव में लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से ये रिकॉग्नाइज़ किया तो ये PD ही है, लेकिन और ये क्या है ODE है, जबकि ये इसको असल में ODE में लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक ही वेरिएबल पे, यानी ये भी x है ये भी x है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो इसको ODE के फॉर्म में D/D करके लिखना चाहिए था। होप्स हो कि आप यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि क्या फ़र्क है PDE और ODE में। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम आगे PDE और ODE को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। अब PDE और ODE को क्लासीफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक तो या तो उसे आर्डर के लिहाज से और डिग्री के लिहाज से भी क्लासीफाई करते हैं और लीनियर और नॉन लीनियर के लिहाज से भी कर रहे होते हैं। अब आपने बेसिक कुछ क्वेश्चन लेने हैं और आपने उसे पहचानना है कि ये क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं ODE को, तो याद रखें जो लीनियर ODE होती है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको को हल करना आसान होता है, जबकि नॉन लीनियर को सॉल्व करना उसकी निस्बत मुश्किल होता है। सेम प्रोसेस PDE के ऊपर भी होता है। लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर है? लेट्स इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जब कोई इक्वेशन दी हुई होगी, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट दूंगा। जो मेरे पास डिग्री है, जैसे कि आपसे ये कहा जाता है कि डिग्री क्या होती है, तो याद रखें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव आता है, जैसे यहाँ मैं 2 डिफरेंशियल इक्वेशनें लिख रहा हूँ, दो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशनें लिखी हैं, मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ, dy/dx इसकी पावर 2 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3 प्लस y इक्वल टू 2, या इसकी पावर में 3 ले लेता हूँ और इसकी पावर 2 ले लेता हूँ। अच्छा, अब हमें समझने की ये बात है कि डिग्री क्या चीज़ होती है और ऑर्डर क्या होता है। याद रखें स्टूडेंट कि डिग्री आप कहते हैं, जैसे इस इक्वेशन को हम कहते होते हैं फर्स्ट ऑर्डर। पता है इसको फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव जो है वो अगर टर्म के साथ d/dx लिखा हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, अगर टर्म के साथ d²/dx² हो तो वो सेकंड ऑर्डर होता है। अब आप सवालों को गौर से देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें टर्म में देखें तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है ये फर्स्ट बड़ा डेरिवेटिव नहीं है, ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, और यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसलिए आपसे कोई बंदा पूछता है इन इक्वेशनों में से कि इसकी डिग्री बताओ, सॉरी इसका ऑर्डर बताओ, तो आप कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है ये इक्वेशन, ये वाली सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से है, सेकंड डेरिवेटिव की वजह से। और ये जो इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर है। सेकंड इसलिए है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं d² y और dx² है। तो आपको ये समझ आई कि डिग्री जो होती है वो बेसिकली ऑर्डर को हम डेरिवेटिव देख के बताते हैं। अगर d/dx लिखा हुआ है एक है तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, अगर d/dx² वाली टर्म आ रही है तो इसको हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं, और अगर क्यूब आ जाए तो थर्ड ऑर्डर कहते हैं। अब हम आते हैं डिग्री पे। डिग्री के लिए याद रखें कि जब आप इक्वेशन को गौर से देख रहे होते हैं तो जो सवाल आपको देखना होता है उसमें सबसे बड़े वाला डेरिवेटिव की पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे
आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक बंदे ने अगर बीए की कर रखी है या एमए कर रखी है, तो हमसे को पूछा है कि इस बंदे की क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो हम फ़ौरन से जवाब देते हैं कि इसका एमए है। ये नहीं बताते कि बीए है, क्योंकि एमए बता देने से खुद ही पता चल जाता है कि वो बंदा बीए है। लेकिन अगर कोई किसी बंदे ने बीए ही कर रखा हो और साथ में एफएससी भी की हो, तो फिर हम उसे कभी भी एफएससी नहीं कहते, हम उसे बीए कहेंगे। तो याद रखें कि जो डेरिवेटिव में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखी जाती है। जैसे देखें, ये डेरिवेटिव बड़ा है, ये डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो याद रखें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी होल पावर को उसकी डिग्री कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे इस बंदे की डिग्री बीए थी, इसी तरह इसकी डिग्री जो है आप अगर गौर से देखें तो वो इस टर्म के साथ कंपेयर करें तो इसकी डिग्री 1 बन रही है। तो आपसे कोई पूछता है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप जवाब देते हैं 1 है। पता है क्यों? क्योंकि होल पावर इसकी 1 है। अब इसमें डिग्री को पूछे तो आप कहते हैं इसकी जो पावर है वो डिग्री होगी इसकी, तो इसकी भी 1 है। 2 नहीं कहेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव लो है। यहाँ पे अब हम देखते हैं डिग्री क्या है, तो आप गौर से देखें तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इनमें दोनों में से बड़ा डेरिवेटिव ये है, उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो ये इसकी डिग्री 2 है और इसी तरीके से इसका आर्डर जो है वो 2 है। तो आर्डर 2 सेकंड डेरिवेटिव की वजह से है। होप सो कि आपने इन दोनों में फ़र्क किया। तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में। डिग्री क्या चीज़ होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आर्डर होता है वो हम ऐसे पहचान लेते हैं, d/dx या फिर d²/dx² या फिर d³/dx³। इस तरह ये फर्स्ट आर्डर है, सेकंड और थर्ड आर्डर। लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या होती है, d/dx की पावर 1 हो गई या फिर d/dx की पावर 2 हो गई। जो होल पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, और किसकी पावर, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होती है उसकी पावर देखी जाती है। तो ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डिग्री एंड आर्डर। अब मैं जब लफ्ज़ यूज़ करूँगा डिग्री और आर्डर का, तो आपने उसे अंडरस्टैंड करना है। और अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें 3 क्वालिटीज़ हों तो वो लीनियर होती है। नंबर 1, जो सवाल आपको दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा, उसमें जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन जैसे y, अगर y मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे y आ जाए, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ लें कि यहाँ अगर कैंसिल ना हो रहा हो, जैसे मेरे पास यहाँ से y² इन्वॉल्व है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि d²y/dx² प्लस 2xy = x। सपोज़ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो यहाँ पे आपने पहचानना है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आपको पता है y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपके डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आप कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। अगर ये ना हो रहा हो, ये ना डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पे जो है ना ये सेपरेट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो इक्वेशन होगी वो नॉन लीनियर होगी, नॉन लीनियर होगी। और अगर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो वो लीनियर होगी। अब लीनियर होने के 3 केस होते हैं, या तो e⁻y मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर भी नॉन लीनियर है, या फिर खाली y मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर भी, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का log वगैरह मल्टीप्लाई और log ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसके साथ यानी डेरिवेटिव के साथ अगर y या नेचुरल log ऑफ y यानी y वाली कोई टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद भी उसको हटा ना सकते हों, तो वो जो इक्वेशन होती है वो नॉन लीनियर होती है। तो अगर ये चीज़ ना हो, जैसे सिंपल हो, जैसे यहाँ पे कोई टर्म मल्टीप्लाई ना हो, तो उसे हम लीनियर कहते हैं। तो ये है
लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से हम पीडी को भी चेक करते हैं। थैंक यू सो मच।